तो यहाँ हो ही गया है। और बाकी तो आपको मालूम है कि पिछली बार भी एक एक जगह हम जा कर के देखे थे। वो तो चूंकि मेरा पुराना, हम आखिर यहाँ से एमएलए और एमपी रहे हैं पटना जिला और नालंदा जिला में, तो उसके हिसाब से जो भी हमारा एरिया था, एक एक एरिया को हम देखे थे। और आ करके तो हमने बिहार शरीफ को हमेशा देखा, तो बिहार शरीफ का एक एक चीज़ को देखें। जो कहे थे बहुत चीज़ तो बन गया, लेकिन आज ही हमने कहा है कि बिहार शरीफ के अंदर का जो रास्ता है ना, भीतर वाला जितना सड़क है उसको ठीक करना है। पिछली बार कहती हैं तो अभी इन लोगों ने 12 का कुछ किया है, तब तो कह रहे हैं एक भी मत छोड़िएगा। लेकिन आज कुछ अद्भुत दृश्य देखने को मिला। आदि आबादी की जागरूकता के लिए आप सीधा हम तो चाहते हैं कि बोल रही हैं, आप चुपचाप सुन रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या, तो हमको तो सबकी बात को सुनना है। और जब तक किसी की बात को नहीं सुनेंगे तो बात क्या जानेंगे। तो हम तो जब भी जाते रहे तो घूमते रहे। जब हम यहाँ के थे एमएलए एमपी, जब भी उधर थे इधर रहे, तो उसमें हम सब जगह नहीं जाते थे। आप जान लीजिए कि जब एमएलए थे 86-87 समय से लेके पूरा एक एक एरिया घूमे थे। उसका तो बाद में 89 में एमएलए बने, एमपी बने। और एक बार तो यहाँ से भी 2004 में भी हम यहाँ के भी एमपी बने, वो अलग बात है। लेकिन हम घूमते रहें और देखते रहें। और बिहार शरीफ तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। पहले नाम क्या था, बिहार है ना। देश, अब बिहार राज्य भर का क्या नाम है, बिहार। तो हमने इसको कहा बिहार शरीफ कहो इसको। अब बिहार शरीफ, अब पूरा बिहार, पूरा राज्य का नाम। तो इसका जरा ध्यान रखना चाहिए एक एक चीज का, एक एक चीज का। ये सभी लोगों पिछड़े राज्य को एकजुट तो करते ही रहे, शुरू से करते रहे। इसके लिए तो कितना बड़ा आंदोलन चलाए हैं। आप लोगों को तो याद होगा 11 का 12 का सबका कितना ज्यादा कार्यक्रम होता था, याद होगा 13 में। तो सब तो हम लोग मांग करते ही रहे शुरू से, लेकिन इसको नहीं माना गया। तो अब कोई आप लोग पूछते हैं तो हम कह देते हैं, लेकिन बाकी तो अपना काम कर ही रहे ना। अपनी तरफ से तो अपना काम करते हैं। जाति आधारित गणना पर आज एक बहुत बड़ा सुप्रीम, अब वही देख लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष में फैसला दिया। बहुत लोग समझ रहे थे नहीं करेंगे, अरे तो सबके हित में है। अब जाति आधारित गणना हम पहले ना बता दिए हैं। जनगणना तो केंद्र सरकार का काम है, हम लोग तो राज्य में कर रहे हैं। तो राज्य में कर रहे हैं तो एक एक चीज की जानकारी, और आपको पहले से भी बताएं कि हम लोग जानना चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति को देखें। तो एक एक चीज की जानकारी होगी तो विकास के काम को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी ना। कैसे लोगों को मदद करें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, इस मकसद से किया जा रहा है। तो इसीलिए तो देख लीजिए पक्ष में ही फैसला हो गया। अब बीच में लग रहा था कि सारे पार्टी की सहमति से भला बताइए किया गया है, और उसका कुछ लोग अपना कर लिए। हमको देख के तो बड़ा अफसोस हुआ था। हम अखबार ही में देखे थे वो बिहार शरीफ का कौन आदमी था। हम तो कहे, हम बहुत लोग कहे जरा मिलवाओ तो हमको जी, अगर बिहार शरीफ का सचमुच है तब उसे पूछे। अब भला बताइए कौन आदमी था, हमको नहीं पता है। अखबार हम देखे, हम नहीं जानते, हमसे तो कोई मिला नहीं। दोनों पक्षों पर जीत हुई आपकी। नगर निकाय चुनाव संपन्न करा लिया आपने, जाति आधारित। बिल्कुल, नगर निकाय का तो चुनाव होगा, तो उसके लिए तो जो बनाए थे हम लोग, जो कर रहे थे, बात हुई तो हम लोगों ने सामने रख दिया कि ठीक है हम लोग फिर कर लेते हैं सर्वे करके, और हाईकोर्ट को बता दिया, उसका चुनाव हो गया। और चुनाव में वही लोग शामिल हुए जो पहले अपना मतदान किए थे, मतदान नहीं मतलब अपना जो नॉमिनेशन किए थे। तो नॉमिनेशन वाले जितने किए थे उन्हीं का हो गया। तब कितना खुशी है सबको। किसी तरह का दिक्कत आई, जो बीच में दिक्कत आई, तो सब काम हम लोग करा करके उन लोगों को दे दिए मौका। तब क्या, अब तो सबका वोट हो गया। अब बिहार में सर, बिहार में अब नौकरी बांटने लगी है। केंद्र सरकार की तरफ से भी आज कैंप लगाए गए, समूचे बिहार में नौकरी बांटी जा रही है रेलवे का। क्या कहेंगे आप लोगों का जो रोजगार का अभियान है उसी को? अब जरा साहब, जब हम रेल मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, तो जरा उस समय का पता कर न लीजिए कि रेलवे में कैसे हम लोग कितना लोगों को नौकरी दिलवाए थे। और रेलवे में तो मिलना ही चाहिए। आज सबसे बड़ी बात है, वो बात और हम कहेंगे कि रेल का जो बजट था, हाउस में जब उसकी चर्चा होती थी, आपको मालूम है रात भर चलता था हाउस। हम जब उसका जितने दिन हम रहे, रात भर जब आता था बजट, और इतनी खुशी होती थी। और उस समय का समूचा अखबार को देख लीजिए, कितनी चर्चा होती थी एक एक चीज के बारे में, सब लोगों का रुख था। तो इसका जो निर्माण था, तो इसके लिए तो बताइए, रेलवे के लिए तो बहुत बड़ी चीज है ना। हम तो कहेंगे कि फिर रेलवे का तो करवाइए ना, बजट काहे के लिए अलग किए हुए।
रेलवे का तो बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक एक आदमी को आने जाने का रास्ता पहले से ही है। अब कितना ज्यादा विकसित किया गया, हम लोगों ने किया। श्रद्धेय अटल जी की सरकार में जब हमको दोबारा बनाए, हमने कहा, वो स्वीकार की, और एक एक चीज को उसके बाद जो विकसित किया गया। अब इसके बाद आगे तो और बढ़ाना ही, आबादी भी बढ़ गई, और ज्यादा बन जाए, खूब अच्छा हो जाए, एक एक चीज हो जाए, वो अच्छी चीज है। और बहाली तो होनी ही चाहिए, बहाली तो होनी ही चाहिए। लेकिन हाँ, हम तो चाहेंगे कि भाई फिर कम से कम ये जो बजट पेश होता था रेल का, वो बजट रहना चाहिए। काहे पता नहीं क्या इन लोगों को हुआ कि उसका बजट नहीं रहने दे रहे हैं। खूब चर्चा होती थी, अब पूरे देश में उसकी चर्चा होती थी। सारे, कोई पार्टी के हों, एमपी, लोकसभा में हो, राज्यसभा में, सब लोग कितना भाग लेते थे। और जब हम लोग काम करते थे, जरा इन लोगों को कह दीजिएगा कि उस समय का पता करवा लीजिए कि कितना ज्यादा कोई पार्टी का एमपी रहे, कोई पार्टी का लोकसभा, राज्यसभा, कितना ज्यादा लोग पसंद करते थे। सब लोगों का बैठा करके काम करते थे कि 6 महीना में अपने एरिया का बताइए, उसमें कम से कम पूछ देते हैं, एक बात बताइए, एक करते रहते थे हम लोग, और कितनी खुशी होती थी। अब आज लोग जो राज में हैं, तो उनके जो जगह था वह हम लोग कम किए हैं। सब चीज को याद तो रखें लोग। डेयरी में सर 4 लाख टन तो मुख्यमंत्री ने तो सब दिन अटल जी को याद रखेंगे, समझ गए ना, उनके प्रति हमारा सम्मान। हाँ, फिर तो आप जानते ही हैं। तो बड़ी बात माननीय मुख्यमंत्री, मानियो जी से भी कब पूछ लीजिए ना, जो जाते थे कितना। बड़ी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है कि रेल का बजट फिर से अलग हो, ये प्रकाशित हो, ये सबसे बड़ी बात है। जाति आधारित जनगणना को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, उससे मुख्यमंत्री ने खुशी जताई है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये हमारी जीत है और इसका असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। कैमरा में सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, बिहारशरीफ, नालंदा।